जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हो, तो आपको लगता है कि आपका भाग्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा फूटी हुई है, कुछ तो अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ, सारे बनते हुए काम मेरे बिगड़ रहे हैं, कुछ भी अच्छा करने को जा रहा हूं तो उस काम में सफलता ही नहीं मिल रही है। मेरे से ज़्यादा फूटी किस्मत तो किसी की हो ही नहीं सकती, ऐसा आपने सोच लिया है अपने मन में। इसी तरीके से परेशान एक आदमी एक साधु से मिलता है, साधु से वो अपनी सारी बात बताता है, अपने साथ हुई परेशानियों को बताता है, अपनी फूटी किस्मत के बारे में बताता है। वो बताता है कि मैं कुछ भी करने जाऊं कुछ अच्छा होता ही नहीं है, भाग्य मेरा साथ देता ही नहीं है, मैं किसी के साथ अच्छा कर लूं मुझे अच्छा मिलता ही नहीं है, हर कोई मुझे चार बातें सुनाकर चलता है क्योंकि मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है, मेरी फूटी किस्मत है, मुझे कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा, मैं कुछ अच्छा सोच ही नहीं रहा हूं, क्या करूं मैं। साधु ने कहा जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे। व्यक्ति ने कहा हाँ मैं ऐसा ही करूंगा, आप बताओ मुझे क्या करना है, मैं वैसा ही करूंगा जो आप कहोगे, कम से कम इस फूटी किस्मत से तो मेरा छुटकारा मिलेगा। साधु ने कहा ठीक है 3 दिन का उपवास कर लो। व्यक्ति ने सोचा इतना छोटा सा उपाय है, ठीक है कर लूंगा मैं 3 दिन का उपवास, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम मेरी फूटी किस्मत तो सुधर जाएगी। बंदा चला गया, उसने शुरुआत कर दी जी नेक्स्ट मॉर्निंग से ही कि आज मेरा उपवास है, कुछ खाना पीना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस उपवास है जी आज मेरा। 4 घंटे बीते, उसको थोड़ी सी बेचैनी सी महसूस होनी अंदर से, होते ना चूहे कूदना, कुछ ऐसा सा फील हो रहा था। अब धीरे धीरे सुबह से दोपहर होने को आई, हल्के हल्के चक्कर से आने लगे। भाई जो बंदा हर दिन सिर्फ ठूसने में लगा रहता था, आज उसको उपवास रखना पड़ रहा है। शाम होगी, हालत ज्यादा ही खराब होगी उसको, अब उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था ठीक से, अब उसे चारों तरफ सिर्फ खाना नजर आ रहा था, बस मिन्नतें कर रहा था किसी तरीके से मेरे को खाना मिल जाए, भर पेट के खाऊं, ठूस ठूस के खाऊं, मतलब उसकी सोच समझ जो शक्ति थी वो सारी खाने पर आके टिक गई। और जो उसके साथ परेशानियां हो रही थी, जो फूटी किस्मत का रोना रो रहा था, वो सब भूल गया, कुछ याद नहीं रहा उसे, याद रहा तो सिर्फ खाना। ऐसे करते करते बेचारा बेड से उठ ही नहीं पाया, दूसरा दिन भी गुजर गया। अब तो वो ऐसी हालत में आ गया कि अब उससे तो रहा ही नहीं जा रहा था। फिर भी उसने साधु के कहे अनुसार 3 दिन का उपवास कर लिया। उपवास खत्म होते होते वो साधु के पास पहुंच गया। साधु के पास एक थाली सजी रखी हुई थी, उस थाली में 2-3 सूखी रोटी और एक सूखी सी सब्जी, जो शायद अच्छे से पकी हुई भी नहीं थी, कच्ची कच्ची सी ऐसी ही रखी हुई थी। साधु ने पूछा 3 दिन का उपवास हो गया तुम्हारा? हाँ जी मेरा 3 दिन का उपवास हो गया है। तो तुम्हें क्या समझ में आता है? खाना। भाई भूखा है बंदा, बेचैन है, लाचार है, खाना नजर आ रहा है। साधु ने वो थाली उसकी साइड कर दी कि पहले खाना खा लो, आगे की बात हम बाद में करते हैं। बंदे ने ऐसे खाया जैसे उसने अरसों से खाना नहीं खाया, बस खाया जा रहा खाया जा रहा। खाने के बाद उसने खूब सारा पानी पिया। आज उसको लग रहा था ना कि ऐसा खाना मैंने जिंदगी में नहीं खाया, आज जो सुकून मिल रहा है ऐसा सुकून मुझे कभी नहीं मिला। साधु ने पूछा तो अब क्या परेशानी है? उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया, क्यों 3 दिन से सिर्फ एक ही परेशानी थी, खाना, भूख लग रही थी, बाकी तो चीजें वो भूल ही चुका था। साधु ने यही समझाते हुए कहा जब हमारा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, एक मुसीबत पर होता है, एक परेशानियों पर होता है, तो कुछ और हम सोच ही नहीं पाते हैं। ये प्रकृति हमें इतने सालों से सब कुछ दे रही है, सब कुछ झेल रही है, फिर भी ये अपना कार्य करती जा रही है, हमें सब कुछ दे रही है और हमें पता ही नहीं कैसे मिल रहा है हमें। और हम पे थोड़ी सी मुसीबत आई नहीं कि हम परेशान होते हैं, मचलने लग जाते हैं, झटपटाने लगते हैं अपनी परेशानियों से। यही हो रहा है तुम्हारे साथ। शायद परेशानी उतनी बड़ी नहीं थी जितनी तुमने अपनी सोच को उस परेशानी में डुबो डुबो के बना दिया है। बाहर निकलने का एकमात्र उपाय ये कि अपने मन को इतना ताकतवर बनाओ कि जिस तरह ये प्रकृति सबका पालन पोषण करती है, जिस तरह बिना किसी स्वार्थ के हमारा पालन पोषण करती है, हमारी देखभाल करती है, क्या हम नहीं कर सकते अपनी? क्या हम इन छोटी छोटी परेशानियों से लड़ नहीं सकते हैं? क्यों हमेशा हम परेशानियों से भागना चाहते हैं?
अपने मन को इतना दृढ़ बना लो ना कि परेशानी आई है, मेरे लिए आई है, मेरी है, मुझे लड़ना है, और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इस परेशानी से मुझे कैसे लड़ना है। बीती बातें आपको परेशान करती हैं, ठीक है जी, नई चीजों में ध्यान लगा लो। आने वाला कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा जी, ठीक है, कुछ नया सोच लो। जब तक अपने दिमाग को ना एक चीज पर, एक मुसीबत पर, एक परेशानी पे फोकस रखोगे ना, कुछ भी नहीं सोच पाओगे। और जैसे ही आपने, वो होता है ना कि आज एक परेशानी है, ठीक है, इससे थोड़ा सा हम उभर गए, दूसरी परेशानी आ गई, हम पहले वाली सारी भूल जाते हैं, दूसरी पे फोकस आ जाता है। ऐसा ही होता है हमारे साथ, इंसानों के साथ ऐसा ही होता है, बस समझ नहीं आ रहा है। एक चीज समझ लो कि ये वक्त गुजर जाएगा। जी हाँ, ये वक्त गुजर जाएगा, अच्छा है बुरा है, वक्त गुजर जाएगा। हमेशा अच्छे दिन नहीं रहते, कुछ ना कुछ परेशानियां लगी ही रहती हैं। हमेशा बुरे दिन नहीं रहते हैं, खुशियां वाले दिन भी आते हैं। तो अपने मन को दृढ़ करना, बस यही सच है जीवन का। आदमी को सारी बातें समझ में आ गई और वो चला गया। वो जो साधु उस आदमी को समझाना चाह रहा था ना, वो शायद हम सबको भी समझना चाहिए। परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा भार हम अपने दिमाग पे, इस छोटे से दिमाग पे डाल लेते हैं। और इससे बचने का एक ही उपाय है कि इसको अपना लो। परेशानियों के साथ ही जीवन होता है और धीरे धीरे हम इससे भी निकल जाते हैं। वक्त लगता है हर चीज में। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।